कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए हैं उनके बाद से सियासी पारा हाई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के अंदर ही इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। तो वहीं इस मामले पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो इधर उदित राज ने आरोपों को खारिज कर दिया। I mean, you asked me about statements I have made. I can respond. I cannot comment on everybody else's statements. I think if Shakil Sahab has said this, talk to Shakil Sahab. Don't ask the rest of us. He can speak for himself. I've known him in the old days. He used to be an official spokesman of the Congress party. He'll be the right person to. मैं इससे असहमत हूँ और मुझे तो लगता है वो अपनी खींच निकाल रहे हैं और शकील जी अपनी खींच निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न हुई हो। शकील जी के आरोपों को बिल्कुल सिरे से खाली करते। और शकील अहमद के बयान पर एमपी में भी सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विश्वास सारंग ने कहा है कि शकील अहमद ने सही बात बोली है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के शोरूम को बंद करने का काम किया है। विश्वास सारंग ये कह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने सही बात बोली, पर हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये बातें तो हम पहले से ही कहते आए हैं कि राहुल जी ने इस देश की राजनीति को और कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद करने का जो योगदान है वो राहुल जी के पास ही है। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर हुए बवाल के बाद आज हालात सामान्य हैं। शनिवार देर शाम शिविर के बाहर हुए हंगामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बैठते हैं वहां चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कोई सीधे उनके पास नहीं पहुंच सकता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन के 8वें दिन वैनिटी वैन से निकलकर पालकी पर बैठे। शिविर के आसपास पहले से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें प्रयागराज माघ मेले की हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि लाठी डंडे और भगवा झंडा लिए कुछ युवक शनिवार की शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच शिविर के बाहर आए और जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद सेवकों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। इस घटना के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कल्पवासी थाने में शिकायत देकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने अपनी जान, श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को खतरा बताया है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने का दावा किया। उन्होंने प्रशासन से एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और शिविर के अंदर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा तैनात करने की मांग की है। महाराज जी, अगर बात चल रही है लीगल एक्शन के बारे में, बीते दिनों आपके अधिवक्ता भी आए थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक्शन कराऊंगा। उसी के साथ मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी उनको बाकायदे नोटिस मिल चुका है। अब क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि अपने अपनी संस्थाएं अपनी अपनी जगह हैं, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। परिणाम से हमको पता चलेगा कि किसका काम कारगर रहा। बाकी तो कई बार तो दिखावा ही हो जाता है ये सब कि हम नोटिस इश्यू कर रहे हैं, बाद में कुछ होता नहीं। तो इसलिए जब परिणाम किसी चीज़ का आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि इन्होंने काम किया। यहाँ विराजमान है, अगल बगल में देख पा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यह प्रशासन की तरफ से लगाया गया है कि आपने खुद से लगवाया है? नहीं, ये हमारे शिष्यों ने लगवाया है, क्योंकि उनको ऐसी सूचना मिल रही थी कि शासन प्रशासन कुछ ऐसा भी कार्य कर सकता है परेशान करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए हमसे अनुमति ली। हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है लगा दो। महाराज जी, माघ पूर्णिमा का अंतिम स्नान होगा, उसके बाद महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बाद कहा जाएगा माघ मेला परिपूर्ण हुआ। उन सब के बीच में आप कब तक इसी जगह पर ऐसे विराजमान रहेंगे? देखिए, बात यह है कि माघ मेला तो अपने समय पे पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जो हमारी टेक है वो तो तभी पूरी होगी जब हम ससम्मान संगम स्नान कर लेंगे। तो
तो हम अगले माघ मेला की प्रतीक्षा करें, इसमें क्या दिक्कत है। इससे पहले 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर विवाद हुआ था और शंकराचार्य के बीच तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर के बाहर 7 दिनों से धरने पर बैठे थे, लेकिन कल शाम हुई इस घटना के बाद वो पालकी से उतरकर वैनिटी वैन में चले गए। शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आरोप लगाया है कि यूपी सरकार मामले में कुछ भी नहीं कर रही। जगतगुरु शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, केंद्र के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लें और जगतगुरु शंकराचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी को जान का खतरा है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी साफ कहा है कि उनका संघर्ष सम्मान के साथ संगम स्नान तक जारी रहेगा, चाहे इसके लिए अगले माघ मेले तक ही क्यों न इंतजार करना पड़े। सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस पूरे विवाद का कोई सम्मानजनक समाधान निकाल पाएगा या ये विवाद अभी और लंबा खींचेगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि माघ मेले में प्रशासन के साथ हुए विवाद में पूरी गलती अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की है। उनके अंदर अहंकार बहुत अधिक है और ज्ञान शून्य है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि सिर्फ 4 वेद पढ़ लेने भर से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संत और शंकराचार्य नहीं माना जाना चाहिए। मैं इसको शंकराचार्य भी नहीं कहूंगी, इसका दोषी ये ही है, इसको संत नहीं कहना चाहिए। सिर्फ 4 वेद कंठस्थ होने से आप शंकराचार्य नहीं होते। ये आत्मज्ञान से शून्य आदमी है। इसको शंकराचार्य पद को किसने दिया? पीएम मोदी ने मन की बात में पन्ना के जगदीश प्रसाद अहिरवार का जिक्र किया। पीएम ने उनके काम की तारीफ की और कहा कि उनकी किताब से रिसर्च करने वाले छात्र और वन अधिकारियों को फायदा मिल रहा है। जगदीश प्रसाद अहिरवार बीट गार्ड के रूप में तैनात थे। इस दौरान उन्होंने जंगल में मौजूद औषधीय पौधे की न केवल पहचान की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाया। 125 से ज्यादा पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने की जगह के बारे में जानकारी जुटाई और किताब के रूप में प्रकाशित की। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद अहिरवार जी, उनका प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वो जंगल में बीट गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। उन्होंने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की, हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई गई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में